पलटू चचा को क्या कहना चाहते हैं आप? पलटू चचा तो पलटू चचा हैं और सारे राजनीतिक अल्टू पलटू रहती हैं, लेकिन उसमें पलटू चचा सबसे ज्यादा किए हैं नीतीश बाबू, इसलिए उनका पलटू चचा नाम से जाना जाता है कि ये पलटू चचा हुए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आए दिन सरकार को या जनता को आप क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे लोगों को जिताने से क्या फायदा है? देखिए, ऐसे लोगों को जिताने से फायदा नहीं है, लेकिन सारे राजनीतिक दल जो हैं तो देखते हैं कि कौन मुख्यमंत्री योग्य पड़ेगा, तो योग्य में तो नीतीश बाबू योग्यता रहेगी। तो ये बताइए, तीनों जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 3 बार मुख्यमंत्री जो कि बन चुके हैं, जो कि कई बार नीतीश बाबू 10 बार बन चुके हैं, लालू का परिवार करीब कई बार 20 वर्षों से कई बार राज कर रहा है, अभी उसमें नीतीश मांझी जो टपके हुए हैं मुख्यमंत्री के, अभी दवा इस बार ठोका जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कौन श्रेष्ठ अभी मंत्री लायक है? देखिए शशि बाबू, आपका स्वागत है कि आपने अपने चैनल से आप पूछताछ कर रहे हैं। तो मैं बताऊं कि योग्यता तो लालू जी की भी रही, योग्यता नीतीश की भी रही, योग्यता मांझी की भी रही। अपने अपने तरीके से मांझी जी तो कम ही समय में शासन किए, लेकिन लालू जी और नीतीश जी जो बड़का भाई मझिला भाई हैं और ये लोग शासन चलाए, लेकिन इन दोनों लोगों से शासन चलाने में तीव्र, तिखर और तेज मांझी जी को मैं मानता हूँ। मांझी क्यों, ऐसा क्या काम करते कि आप उनके फैन हो गए, उसको मानते हैं? बताइए क्या बात है? देखिए, मांझी जी को इसलिए मानते हैं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी होने के नाते हम लोग तो सारे राजनीतिक के बारे में सोचते रहते हैं और देखते रहते हैं हो क्या रहा है। मांझी जी क्यों तेज हम कह रहे हैं कि जब सरकार गिर गई थी ये नीतीश जी की, तो नीतीश जी ने स्वयं इस्तीफा दिया था। आज इस्तीफा देने के बाद में ये मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए और मांझी जी को सोच रहे थे कि मांझी जी पुतला बन करके काम करेंगे, लेकिन मांझी जी ने पुतला बन करके काम नहीं किया। मांझी जी आपको समाज के लिए, पूरे बिहार के हित के लिए, पूरे बिहार के हित के बारे में उन्होंने 2-3 निर्णय बहुत अच्छा लिया। क्या निर्णय लिया? अच्छा भाई, जिस निर्णय को लालू जी ने नहीं लिया, नीतीश जी ने नहीं लिया, उन सारे लोगों में आगे बढ़ गए। वह कौन सा काम किए? तो बहुत बड़ा काम ये किए कि 5 एकड़ भूमि वाले लोगों को, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, चाहे सर्वजन, सारे लोगों को लिए 5 एकड़ की भूमि वालों को बिल को माफ करने का इन्होंने निर्णय लिया। यह बहुत बड़ा काम बिहार के लिए लिया। दूसरा काम ये लिया कि जो ठेकेदारियां चल रही है सारे विभागों में, तो इन्होंने, मांझी जी ने आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा सबको आरक्षण के तहत इस कोटे का निर्धारित करने का इन्होंने संकल्प लिया। फिर अनुसूचित जाति के बारे में जो उसके आरक्षण के बारे में जो है उस पर इन्होंने गहन अध्ययन करके और छात्रवृत्ति वगैरह का काम करने लगा। इस पर लालू जी को और नीतीश जी को, दोनों लोगों को रास नहीं आया। इन दोनों लोगों ने मिलजुल करके पुनः इनको हटाने के लिए कि ये जब 5 एकड़ का जमीन और ये बिजली बिल माफ कर देते हैं और ये ठेकेदारी की बात कर देते हैं तो सबसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए इनकी सरकार को गिरा दिया जाए और नीतीश जी आप पुनः मुख्यमंत्री बन जाए। तो लालू जी नीतीश जी मिल गए और इनको धराशायी कर दिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि मांझी जी सबसे तेज मुख्यमंत्री रहे। और आज की जो पैटर्न पर जो आप बोलते हैं कि सरकार गिरी गई है, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जो इस समय चल रही है नीतीश बाबू का बीजेपी से मिली जुली से, तो सरकार तो चलना चाहिए। सरकार के गिराने के पक्ष में हम नहीं है, ना हमारी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन नहीं, सरकार गिर ही जाती है। गिरने का कारण है कि मांझी जी अब पहले, सबसे पहले उन्होंने लालू जी से बदला लिया। लालू जी से बदला लेकर के, क्या लालू जी से बदला लिया? बदला ले लिया है, बहुत अच्छा किया। लालू जी से बदला ये लिया कि लालू जी के ऑफर पर वो मुख्यमंत्री के पद को त्याग दिया और त्याग करके सबसे पहले वो चले गए नीतीश जी के पक्ष में। इसलिए नीतीश जी के पक्ष में गए, नीतीश पक्ष में जाकर के नीतीश जी की सरकार को बना दिए। तो उन्होंने लालू जी को धराशायी किया उधर। लेकिन अब कुछ ही समय में लगता है, 12 तारीख को शक्ति परीक्षण है, 12 तारीख के अंदर में हो सकता है अगर मांझी जी निर्णय लेंगे तो नीतीश जी से बदला लेने के लिए वो लालू जी के पक्ष में आ सकते हैं और लालू जी के पक्ष में आकर के तेजस्वी और मांझी जी की सरकार बन सकती है।
ये बदला दोनों लोगों से, ये लश्करी का दोनों बदला फिर सकता है। अच्छा, ये बताइए आपको बिहार में किसकी अभी चाहिए सरकार के लिए, कौन सा आपको बढ़िया है पार्टी? देखिए, पार्टी के बारे में हमसे मत पूछिए, हमारे लिए जब पूछते हैं तो बहुजन समाज पार्टी बढ़िया है। बिना बहुजन समाज पार्टी का बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है, बिना बहुजन समाज पार्टी का देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तभी जो है सारे काम और सारे विकास होंगे। तो ये बताइए, तीनों मुख्यमंत्री में से कोई लायक नहीं है मुख्यमंत्री लग बिहार नहीं, का? उसमें अभी जो मुख्यमंत्री के तो हमने कह दिया, उसमें सबसे तेज तो मुख्यमंत्री मांझी जी थे। मांझी जी थे ना, इसलिए कि वो काम करने का संपर्क लिया था, इन लोगों को रास नहीं आ पाया था। लेकिन आज लगता है कि 12 तारीख को शक्ति परीक्षण जो है, तो उस शक्ति परीक्षण में ऐसा लगता है, आभास आ रहा है, और हमें कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि ये दोनों पद से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। कहाँ तक सत्य इसके बारे में नहीं बता सकूंगा, इसलिए कि मैं आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी के लोगों से देना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबुत्ते, बहन जी के आदेशा और निर्देशन अनुसार पूरे बलबुत्ते, अपने बलबुत्ते पर बिहार में अपनी तैयारी कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में अपनी ताकत को आगे बढ़ाएगी। आने वाले दिन में बहन जी को 2024 के लिए 2024 में ना, 2024 के लिए सर आपका परिचय? मेरा नाम हुआ शोभनाथ राम, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव और कार्यकर्ता के रूप में आज हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर आपका।